नमस्कार विद्यार्थियों को स्वागत है एक बार फिर से। और आज टॉपिक है सिख धर्म। सिख धर्म के 10 गुरु। सिख धर्म के 10 गुरु, ये अपने लेसन नंबर 2 का अंतिम टॉपिक है और इस टॉपिक के साथ ही अपना लेसन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बनता है सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे या संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी। तो इन्हीं के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। आज का टॉपिक अब है गुरु नानक देव जी। नंबर 1 गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव। तो इनके बारे में लगभग आप जानते भी हैं और हम लोग पढ़ लेते हैं। 15 अप्रैल 1469 को उनका जन्म हुआ। 15 अप्रैल 1469 का जन्म हुआ। कहाँ पर? ननकाना साहिब में। और वर्तमान में कहाँ पर? ये पाकिस्तान में। पाकिस्तान में है वर्तमान में। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो इनके पिता का नाम था कालू और इन्होंने हमेशा कहा था कि मनुष्य की जात सब एक है। मतलब ये जाति प्रथा के खिलाफ थे। ये जाति क्या थे? खिलाफ थे। इन्होंने कहा था कि कर्मांधे होने के नवेड़े जाति कुछ नहीं। मतलब जो व्यक्ति जिस तरीके से कर्म करता है, काम करता है, उसी तरीके से भगवान उसको फल देता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको फल अच्छे मिलेंगे और कर्म बुरे हैं तो आपको फल भी बुरे ही मिलेंगे। इसके अलावा इन्होंने कुछ यात्राएं भी की थी। क्या कहती? यात्राएं, धार्मिक यात्राएं। इन धार्मिक यात्राओं को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं उदासियां। क्या बोलते हैं? उदासियां। उदासियां क्या है? जो गुरु नानक देव जी के द्वारा जितनी भी धार्मिक यात्राएं की गई थी उनको क्या बोला गया है? उदासियां बोला गया है। आपको बातें करते हैं उनकी किताबों की। उनके ग्रंथ कौन से हैं? जप्पू जी साहिब, जप्पू जी साहिब, एक पट्टी नाम से भी है। जप्पू जी साहिब और पट्टी के नाम से इनकी बुक आती है। और इसके अलावा रहीराम और 12 मासा। रहीराम और 12 मासा, ये भी गुरु नानक देव जी के द्वारा लिखित किताबें थी। और नानक देव जी ने अपने पश्चात या अपने कार्य में सहयोग करने वाले गुरु अंगद देव जी को अपने पश्चात गुरु की पदवी दी थी। तो नानक देव जी कौन होते हैं? गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी। अब बात है सिख धर्म के सेकंड गुरु, गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी। तो गुरु नानक देव जी के बाद सेकंड गुरु आते हैं गुरु अंगद देव जी के। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने लंगर प्रथा को स्थायी बनाया। लंगर प्रथा को क्या किया? स्थायी किया। मतलब जहां भी सत्संग केंद्र होगा वहां पर लंगर प्रथा चलेगी। ये कहता है मंजियां। मंजियां क्या होती है? मंजियां क्या होती है? मंजियां वह है जहां पर क्या होगी? सत्संग होगी। जहां पर क्या होगी? सत्संग होगी। मतलब सत्संग केंद्र। सत्संग केंद्र को क्या बोला गया है? मंजिया का नाम दिया गया है। सत्संग को क्या बोला गया है? मंजिया नाम दिया गया है। और इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित करवाया। गुरु ग्रंथ साहिब को क्या करवाया? संकलित करवाया। मतलब इसको जोड़ा। ठीक है। यह भी कार्य गुरु अंगद देव जी के द्वारा ही किया गया था। और गुरु अंगद देव जी के बाद आते हैं गुरु अमरदास। नंबर 3 गुरु कौन से हैं? गुरु अमरदास। नोट कर लीजिए, गुरु अमरदास। गुरु नंबर 3 गुरु अमरदास। हाँ, गुरु अंगद देव जी के पश्चात हम बात करते हैं गुरु अमरदास की। तो गुरु अमरदास जी को जब गुरु बनाया गया तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने शुरू किया त्योहार वैसाखी का। वैसाखी त्योहार। आपसे पूछ ले कि वैसाखी त्योहार को शुरुआत करने वाला
कौन से गुरु थे? तो गुरु थे कौन? गुरु अमरदास जी। इसके अलावा अकबर भी इनका भगत था। अकबर भी इनसे मिलने कहाँ आया था? गोविंदवाला आया था। गोविंदवाला में गुरु अमरदास से भेंट हुई थी अकबर की। अकबर से भेंट। तो पूछ ले भाई कि गुरु अमरदास जी की कौन से मुगल शासक के समकालीन थे? ये प्रश्न बनता है। तो कौन से थे? गुरु अमरदास। अकबर कहाँ का था समकालीन? गुरु अमरदास के। अमरदास जी लगता है गुरु रामदास जी। गुरु रामदास कहते हैं। अमरदास जी का गुरु रामदास। एक बार ध्यान में, यहां तक सभी सिख धर्म गुरु हैं वो शांत स्वभाव से थे, क्योंकि मुगलों से उनको कोई दुश्मनी नहीं थी। जब टाइम आएगा आगे तो क्या होगा, एक अलग से दुश्मनी शुरू हो जाएगी और चल लंबी से लेकर। तो गुरु अमर रामदास जी, तो इन्हीं के समय में अमृत सरोवर का निर्माण हुआ था। अमृत सरोवर का निर्माण हुआ था। आपसे पूछ ले भाई ये अमृत सरोवर है कहां पर? कहां पर है भाई? नाम से आप समझो कहां पर होनी चाहिए। तो ध्यान रखना भाई, तो इन्होंने ये 500 बीघा भूमि पर ये अमृत सरोवर बनाया था। और गुरु रामदास के कहने पर ही हरिद्वार यात्रा पर जो टैक्स था वो हटा दिया गया था। हरिद्वार यात्रा पर टैक्स भी हटाया। हरिद्वार यात्रा से टैक्स भी हटाया। किसने? अकबर ने। किसके कहने पर? गुरु रामदास जी के कहने पर अकबर ने क्या किया? टैक्स भी हटा दिया था। इसके अलावा इन्होंने एक प्रथा शुरू की। कौन सी? मसंद प्रथा। मसंद प्रथा ये क्या है? गरीबों को दान करने की प्रथा है। गरीबों को दान करने की प्रथा है मसंद प्रथा। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति गरीब हैं उनको जो दान करेंगे, सिख धर्म के जो लोग हैं वो दान करेंगे, तो क्या बोलते हैं? मसंद बोलते हैं। तो मसंद प्रथा भी बोला गया। इसके अलावा इन्हीं के समय गुरुओं को सच्चा पात साहेब बोला गया। सच्चा पात साहेब भी गुरुओं को बोला गया। तो ये सब बातें हैं वो गुरु अमरदास जी के समय में होती है। अगले गुरु हैं गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी कौन है? गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी आ गए। नेक्स्ट गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी, हाँ, गुरु अर्जुन देव जी इसमें क्या हुआ? ध्यान ना भाई, इन्होंने विदेशों में मतलब दूसरे देशों में भी अपने सिख धर्म का प्रचार किया। मतलब इन्हीं के समय में सिख धर्म भारत की सीमाओं से निकलकर विदेशी सीमाओं तक पहुंच गया था। अब इनके समय में घटना हुई थी, उस घटना के पश्चात सिख धर्म जो शांति प्रिय था वो सैनिक के रूप में चेंज हो गया। कैसे? हम पढ़ चुके हैं पहले अकबर के समय क्या हुआ था। अकबर ने अपने पोते खुसरो को राजा बनाने के बारे में सोच लिया था और खुसरो गुरु अर्जुन देव जी के पास भी गया था। तो यहाँ खुसरो की सहायता के कारण, खुसरो की सहायता के कारण इनको जेल हुई, इनसे जुर्माना वसूला और बाद में इनकी हत्या भी कर दी गई। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। तो यह वह घटना थी जिसके कारण सिख धर्म में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो इसी घटना के पश्चात सिख धर्म में सैनिक स्वरूप में बदलाव आ गया। नेक्स्ट गुरु है गुरु हरगोविंद जी। गुरु हरगोविंद जी, इन्हीं के पुत्र थे गुरु हरगोविंद जी। गुरु हरगोविंद जी, इन्होंने ही सिख धर्म में सैनिक रूप में बदलाव करना शुरू किया और ये हमेशा अपनी गद्दी पर, सिंहासन पर जहां वो गुरु बैठते हैं वहां बैठते तो अपने साथ 2 प्रकार की तलवारें रखा करते थे। 2 तलवारें रखते थे।
2 तलवारें, एक थी पीरी, एक थी मीरी। पीरी देखो मतलब है धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों की प्रतीक थी। और मीरी क्या है? राजनीतिक कार्यों की प्रतीक है। तो 2 तलवारें हैं, एक क्या है? धार्मिक और राजनीतिक 2 प्रकार के प्रतीक हैं। और इन्हीं के समय में हर मंदिर के पास एक ऊंचा तख्त भी बनाया गया था, जिसे क्या बोलते हैं? अकाल तख्त बोलते हैं। अकाल तख्त का निर्माण भी करवाया गया इन्हीं के समय, अकाल तख्त का निर्माण करवाया गया इन्हीं के समय, गुरु हरगोविंद जी के समय ही अकाल तख्त का निर्माण भी करवाया गया था। और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी से भी, आप जानते हैं जब जमाना वसूला था तो हरगोविंद जी के साथ जहांगीर दुश्मनी हो चुकी थी, तो इसी कारण आप जानते हैं ये अकाल तख्त बनाया गया था, जहां से गुरु अपने अगले आदेश को दिया करते थे। अब देखिए इनके पश्चात आए गुरु हरिराय हरिकृष्ण जी। कौन आए? गुरु हरिराय और हरिकृष्ण जी। गुरु हरिराय और गुरु हरिकृष्ण जी, गुरु हरिराय जी और गुरु हरिकृष्ण जी। ध्यान रखना भी, ये सबसे छोटी उम्र के गुरु थे, सबसे छोटी उम्र के गुरु। ये बहुत ही कम एज में गुरु बने थे, गुरु हरकृष्ण जी। उसके बाद है गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर जी। और आप जानते हैं गुरु तेग बहादुर जी किस राजा के या किस मुगल सम्राट समकालीन है? औरंगजेब। औरंगजेब के समकालीन है। और आप जानते हैं कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का शीश कलम करवा दिया था। तो उसी जगह शीशगंज गुरुद्वारा भी बना हुआ है। कहाँ पर है बताइए, कमेंट कीजिए भी। तो कहाँ पर है? गुरुद्वारा है दिल्ली के चांदनी चौक के पास है, शीशगंज गुरुद्वारे के नाम से। तो इसकी स्थापना वहीं पर हुई जहां पर गुरु तेग बहादुर जी की हत्या हुई थी। तो अगले गुरु कौन से हैं? गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने जब देखा भाई गुरु तेग बहादुर की हत्या हो चुकी है, तो इन्होंने कहा था कि अब क्या होगा, अब सिख धर्म को बिल्कुल सैनिक रूप में आना होगा, क्योंकि अगर हमें संघर्ष करना है तो संघर्ष के लिए हमें तैयार रहना होगा। तो इन्होंने नदौण के युद्ध में, कौन युद्ध में? नदौण युद्ध में, नदौण के युद्ध में मुगल सूबेदार को हरा दिया, मुगल सूबेदार को हराया। इसके अलावा हम देखें तो इन्होंने क्या किया? सिख धर्म की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इसके अलावा इन्होंने पंच प्यारे, पंच ककार भी इन्हीं के द्वारा शुरू किए गए। पंच प्यारे हैं कि 5 अलग अलग योद्धा या वीर तैयार किए गए थे। इनको 5 ककार या 5 ककार मतलब 5 ऐसे वस्तु है जो के नाम से शुरू होती है, केस, कंगा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। जो भी सिख धर्म को मानता है इन 5 को धारण करेगा। और इसके अलावा खालसा पंथ की भी स्थापना की गई, खालसा पंथ की स्थापना भी की गई। अमृत छकने की प्रथा भी शुरू हुई। इन प्रथाओं की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह के समय में हुई थी। अब देखिए भाई, इन्होंने 1699 में पूरे भारत में जगह जगह सिख धर्म के सैनिक केंद्र खोल दिए थे। और आप लोग फिल्म देखी होगी 4 साहिबजादे, वो चारों साहिबजादे
या चारों पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह जी, मतलब इन्होंने अपने पूरे परिवार का बलिदान कर दिया था धर्म की रक्षा के लिए, परंतु इन्होंने अपना धर्म नहीं चेंज किया और इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने 4 पुत्रों का बलिदान तक कर दिया था। इसके अलावा देखते हुए इनके पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को कैद कर लिया गया और बाद में इनको दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया, ये भी हम देखते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं भाई कि गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या हो जाती है बाद में। इनको एक मैसेज आता है कि औरंगजेब आपसे मिलना चाहते हैं, और जब औरंगजेब से मिलने जाते हैं तो इनकी क्या होती है, पठान के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और इसी के साथ क्या होता है, अपने 10 सिख गुरु पूरे हो चुके हैं। अब एक और टॉपिक है बंदा बैरागी। देखिए बंदा बैरागी सिख धर्म के गुरुओं में शामिल नहीं है, ये एक ऐसे बहादुर थे जिनका इतिहास पढ़ने हमें बड़ा गौरव महसूस होता है कि इस तरह का बंदा भी हुआ है, बंदा बैरागी। हाँ, बंदा बैरागी, तो ध्यान ना भाई, बंदा बैरागी का वास्तविक नाम था माधव दास। माधव दास राजपूत थे और इनको ये नाम दिया है गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। इनको बंदा बैरागी जो नाम है वो गोविंद सिंह जी द्वारा ही दिया गया, और ये गुरु गोविंद सिंह जी की प्रत्येक आज्ञा का पालन किया करते थे, और इनका सिख धर्म में, सिख जो समाज था उस पर इनका बहुत अधिक प्रभाव था। और इन्होंने देखो भाई, इन्होंने पंजाब में सरहिंद पर आक्रमण किया और वहां पर आक्रमण में विजय प्राप्त की। इस आक्रमण के पश्चात बंदा बहादुर की छवि है वो बहुत अधिक चेंज हो जाती है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे मुगलों के इलाकों पर कब्जा कर लिया। एक इलाका था छप्पर चिड़ी। छप्पर चिड़ी में क्या होता? छप्पर चिड़ी में उन्होंने क्या किया, मुगलों के वजीर खान को, छप्पर चिड़ी में वजीर खान को मार दिया। छप्पर में वजीर खान को मार दिया। और इसके अलावा हम देखें सरहिंद की विजय हुई थी। इसके अलावा पंजाब में मुगल प्रशासन को समाप्ति कर दी, और इनका प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि मुगल राजाओं ने क्या कर दिया कि इनको मारने पर इनाम भी घोषित कर दिया। और यहाँ हम देखें भाई कि उसके पश्चात क्या हुआ, पूरे पंजाब के इलाके को घेर लिया गया, इसलिए कि बंदा बैरागी को पकड़ना है। अब देखें भाई, ये इलाका है डेरा बाबा। यही वह इलाका है जहां पर बंदा बहादुर ने कई महीने के घेराव के पश्चात अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। और आप जानते हैं बंदा बहादुर को किस तरह से मारा गया था। इनकी एक एक चमड़ी को या की बोटी को निकाल कर चील कौवों को खिलाया गया था, परंतु इन्होंने अपना धर्म नहीं त्यागा। इन्होंने धर्म के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो ये थे आज के अपने सिखों के 10 गुरु और बंदा सिंह बहादुर के टॉपिक थे। आपको टॉपिक पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक है गुरु रणजीत सिंह, वो अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि लेसन नंबर 3 में टॉपिक आएगा पंजाब का विद्रोह है। उस पंजाब के विद्रोह में अपने रणजीत सिंह का भी नाम आएगा, तो वहाँ अपने उसको पढ़ लेंगे। तो इसी के साथ अपना लेसन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको लेसन नंबर 2 लगता है तो टॉपिक छूट गया है, टॉपिक नहीं करवाया है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें ध्यान पड़े कोई टॉपिक रह गया है तो हम उसे दोबारा करा सकें। अगर आप कहीं समझ नहीं आ रहा हो तो आप पिछले वीडियो देखिए, हमने इस लेसन नंबर 2 की सभी वीडियो बनाए हैं, और अलग अलग वीडियो में हमने इस पार्ट को बांटा है। लगभग 10 से 15 वीडियो है, उनके माध्यम से आप इस लेसन नंबर 2 को पूरा कर सकते हैं। तो आप वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।